अनुभव तो यहाँ हमको हुआ है, हमारे नाम ले ले करके बहुत बार बुलाया, हम बाहर आते रहे लेकिन हमको दिखा कुछ नहीं। आवाज़ और नाम हमको मिली और पायलों की भी आवाज़ हमने सुनी। ऐसे अवसर मिलते हैं हमें कि कैसे संतों के दर्शन मिलेंगे एक साथ। जनक जी महाराज सुनैना माता चारों जनक राज दुलारी, श्री अवधपुर के चारों राज दुल्हा की जय हो। श्री आम्रवाटिका। जो किशोरी जी के चरणों में आनंद है वो हमको कहीं नहीं मिला है। बस जो ब्रज किशोरी जी के चरणों में ही आनंद है वो कहीं नहीं हमको मिला। तो आपको लगा कि श्री जी की पायल है? बिल्कुल, जब हमारी आत्मा में मतलब विश्वास है तो हमको तो लग रहा है कि वही जब नहीं रात्रि में, और कौन है यहाँ, को है, कोई नहीं है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर ब्रज के भाव चैनल में। ब्रज के भाव चैनल में आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संतों का दर्शन कराएंगे जो स्वतः से ही श्री राधा रानी की कृपा से अकेले ही गौ माताओं की सेवा के लिए आगे आते हैं। जी हाँ, इनकी गौ भक्ति अनोखी है। उनका मैं दर्शन कराऊं उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस समय बरसाना के पास में एक सूर्य कुंड है, और जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहाँ श्री राधा रानी सूर्य आराधना के लिए आती थी। मेरे नीचे जो आप देख रहे हैं ये सूर्य कुंड है, और इसमें आज कमल के पुष्प लगे हुए हैं। जी हाँ, कमल के पुष्प कैसे होते हैं आप थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं, कहीं कहीं लगे हुए हैं। ये पूरा पानी भरा हुआ है, और यही कमल के पुष्प नंदगांव और बरसाना के लिए जाते हैं। तो हमारे जो बाबा हैं वो आज हमारे साथ में रहेंगे, और यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर आज दिव्य प्रसादी महोत्सव भी है संतों के लिए। लेकिन उनसे पहले बाबा से बातचीत करेंगे, और ये आपने पहले भी देखा होगा हमारे बाबा जो कि हमारे साथ में हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। बाबा राधे राधे। राधे राधे। कमल का पुष्प लगा हुआ है जी, यही कमल का पुष्प जासिरी जी में, बिहारी जी में, नंद भवन में, यही से सब जगह जाता है। उनकी कृपा से है तो सभी जगह पहुँचते हैं। अच्छा, यही से। तो कई मंदिरों में यहाँ से बहुत बड़ा सरोवर है, और कमल का पुष्प कहीं कहीं ही होता है, जिसमें कि बरसाना में है। बाबा आप गौ भक्ति करते हैं, जी, बड़ा कठिन होता है। न कठिन, श्री जी की कृपा से सब वही कराने वाले है तो कर रहे थे। हमारी क्या हस्ती है करने के लिए, ठाकुर जी किशोरी जी की सब कृपा से सब हो रहा है। कितना समय से आप यहाँ हो गए हमें 19 साल हो गए। 19 साल है। मैं आपको बताऊं कि बाबा जो हैं वो यहाँ पर 19 साल से सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर। और हमने कई संतों को देखा है कि सेवा बड़ा कठिन होता है करना, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है आप अकेले भी रह जाते हैं जी आश्रम में। जी, अकेले ज़्यादा रह जाते हैं, आते हैं 2 4 10 दिन 5 दिन रुकेंगे, बस साधु चले जाते हैं। तो ये साधु जीवन है। कोई स्थाई में ठाकुर जी से ना अपना लगन लगाता है, कोई चलते फिरते लगाता है। ये तो अपनी अपनी इच्छाएं हैं। हमने सब कुछ देख लिया, अनपढ़ है, लेकिन एक तजुर्बा ले लिया कि जो किशोरी जी के चरणों में आनंद है वो हमको कहीं नहीं मिला है। बस जो ब्रज किशोरी जी के चरणों में ही आनंद है वो कहीं नहीं हमको मिला। सब जगह गए। सब जगह जहाँ जहाँ ठाकुर जी भेजा वहाँ वहाँ तक तो हो यार। ये तो संसार बहुत बड़ा है, लेकिन कहने को कह दिया जाता है कि पूरी हमने दुनिया घूम लिया, लेकिन दुनिया कोई घूम नहीं पाता है। हमने आज जो प्रसादी सेवा रखी वो हमारे मन में भाव आया कि हम बाबा के पास में ही करेंगे, बाबा के आश्रम में ही करेंगे, पूरा दिखाएंगे आपको, जो कि संत भगवान भी आए हुए हैं। लेकिन बाबा कितना गौवंश होगा आपके पास? हमारे इस समय छोटे बड़े लगा के 6 है। छः गौवंश हैं, उनकी सेवा आप करते हैं। देख रेख कोई करता है कि श्री जी करा रहे हैं? ये सब श्री जी की है कृपा। देखो खाली हम मध्यम बने, लेकिन श्री जी की कृपा है। देखो हम तो यही जानते हैं, इतनी आवश्यकता उम्र मान लो अब उतनी दम नहीं है, लेकिन फिर भी देखो किशोरी जी की कृपा से सारी सेवाएं हो रही है। बाबा निरंतर चाहिए ना उनके लिए, तो हम तो उन्हीं की कृपा समझते हैं, पूर्ण कृपा उन्हीं की है जो ये सब चल रहा है। सब चल रहा है। और रहेगी, हमें आत्मविश्वास है कि रहेगी। अब बाबा का क्या है ना कि देखो श्री जी की बड़ी लीला होती है, और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। 6 गौवंश का मतलब समझ रहे हैं, बहुत खर्चा आता है, खाने का, खल का, चोकर का, सब चीज़ का आता है। लेकिन बाबा के पास बाबा अपना भी ताकत लगाते हैं जो बन पाता है, और बाकी श्री जी कोई ना कोई भेज दे तो वो तो प्लस है। लेकिन बाबा कोई ऐसी आवश्यकता जो कि हम इस चैनल के माध्यम से
लोगों तक पहुंचा सकें। अगर जिसके पास सेवा हो जाए, जिसके हाथों से बदी हो, यहाँ की गौ सेवा में हमारे लिए एक भूसा है जो जैसे हमारे पास है तो वो खुले में पड़ा है। अगर हो सके तो चद्दर की अगर व्यवस्था हो जाए तो गौ माता का जो न्यार है वो सुरक्षित हो जाए। अच्छा, भूसा जो खुले में। हाँ। तो जैसा कि बाबा ने हमें बताया कि जो गाय का भूसा है वो खुले में रखा हुआ है, अगर उसका कोई टीन सेट बन जाए जिसके अंदर हम गौ माताओं का जो चारा है साल भर का जो भरते हैं उसको हम रख दें। बाबा श्री जी का कोई अनुभव? अनुभव तो यहाँ हमको हुआ है, हमारे नाम ले ले करके बहुत बार बुलाया, हम बाहर आते रहे लेकिन हमको दिखा कुछ नहीं। आवाज़ और नाम हमको मिली और पायलों की भी आवाज़ हमने सुनी आते जाते मंदिर के अपने जहाँ हनुमान जी विराजमान है। यही हमको अनुभव हुआ है। और तो कितने साल पहले की बात है ये? ये हो गए करीब 7-8 साल की बात है। अच्छा, पायलों की आवाज़ सुनी। तो आपको लगा कि श्री जी की पायल है? बिल्कुल, जब हमारी आत्मा में मतलब विश्वास है तो हमको तो लग रहा है कि वही जब नहीं रात्रि में और कौन है यहाँ, को है कोई नहीं है, जब हम ही अकेले हैं। ये बगल वाले रास्ते से कि इधर? ये हमारे पुराने ये मंदिर से इस रसोई के घर से और मंदिर के सामने तक आना जाना। एक बार भयो के बार? नहीं, कई बार होता रहा, हम सुनते रहे। फिर नाम भी ले करके बुलाया किसी ने कि ये फलाने दास, तो हम उठ के आए उमादास, तो हमने देखा खोल के गेट तो कहीं कोई नहीं। और फिर छत पे जाने लगे तो कहीं कुछ नहीं, दर्शन नहीं हुए लेकिन आवाज़ अनुभव खूब, हो हाँ गया। खूब हमको अनुभव आवाज़ मिलती रही। जो अभी ये बालकों ने बताया होगा शुरुआत में, जो ये कमल कुंड है, इसमें किशोरी जी के लिए प्रतिदिन कमल भी जाते हैं। और किशोरी जी यहाँ सूर्य भगवान की आराधना की है, पुराने संत लोगों ने बताया है। और यहीं सूर्य भगवान का और मिलन हुआ। तो इसी प्रकार से पुराने संत बताते हैं कि तभी किशोरी जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ है। सूर्य भगवान का यही मिलन हुआ और इसी वजह से सूर्य वंश में जन्म हुआ। मैं आपको बताऊं कि ये जो बाबा बता रहे हैं, ये जो मेरे बगल में आप देखेंगे, आप जूम करके दिखाइए, जहाँ कमल के पुष्प लगे हुए हैं, ये सरोवर है सूर्य कुंड। और पौराणिक लीलाओं में बताते हैं कि श्री राधा रानी सूर्य आराधना के लिए अपनी माता जी के साथ में यहाँ आया करती थी। और तो यहाँ आवास अगर आपको पायलों का हुआ है तो वो श्री जी का साक्षात्कार है। और रात्रि में जब कोई है नहीं हमारे अलावा है तो कौन आएगा, वही है किशोरी जी। जो मान लिया तो वो ही है श्री जी हम। और जिसकी चर्चा बाबा कर रहे थे सेवा की, आप देख सकते हैं ये भूसा अगर बारिश हो जाए तो खुले में पड़ा हुआ है। और जिसके लिए बाबा कह रहे थे कि व्यवस्था हो जाए, वो सामने देख रहे हैं ना, ऐसा टीन सेट जहाँ इसमें गौ माताएँ हैं बाबा की, ये टीन सेट ऐसा डल जाए तो आनंद हो जाए इस गौवंश के लिए, क्योंकि ये बहुत कीमती होता है, साल भर के लिए भरा जाता है और ये अगर भीगता है तो बहुत नुकसान होता है। आइए आपको संतों का दर्शन करा दें। आज हमारी जो महाप्रसादी है श्री राधा रानी की कृपा से सूर्य कुंड पे, जिसमें आप संतों का देख सकते हैं दर्शन। संतों का आप देख सकते हैं, संत पधार चुके हैं और ये सभी संत विराजमान हैं इन निकुंजों में। और आगे की तरफ दिखाएंगे, ये देखिए सब संत भगवान आ चुके हैं और हमारी प्रसादी बन रही है, आप दिखा सकते हैं। और धीरे धीरे आ रहे हैं, बस गौ माताएँ भी हैं और ये तैयार हो रहा है प्रसाद। खीर बन गई भीतर। जय हो श्री राधा रानी की। और आज की जो प्रसादी है आप देख सकते हैं, संत भगवान हमारे यहाँ आ चुके हैं। और संत भगवान का यहाँ आना और इन ब्रज की लता पताओं में इस तरीके का सुंदर उत्सव होना, ये सब ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। और जो इस कार्य को करा रहे हैं उन पर साक्षात श्री जी की कृपा है। और ये हमारे भक्तों पर कृपा है श्री जी की, जो ऐसे उत्सव यहाँ पर होते रहते हैं। और इन संतों का दर्शन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। गौ माताएँ भी हैं,
थोड़ी थोड़ी गौ माता के लिए भी निकाल देना। जय जय श्री राधे। और आप दर्शन करिए ये दिव्य महाप्रसादी का, जो कि संतों का आप देख पा रहे हैं। ऐसे अवसर मिलते हैं हमें कि कैसे संतों के दर्शन मिलेंगे एक साथ। राम जनक जी महाराज सुनैना माता चारों जनक राज दुलारी, श्री अवधपुर के चारों राज दुल्हा की जय हो। श्री आम्रवाटी का कृष्णमूर्ति महाराज की जमात, श्री रामेन के महाराज, जय हो। सोनक जी महाराज, गौतम जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, अरुंधति माता, कामधेनु गौ माता की जय। सिया के पिया, पिया के सिया, दोनों सिया पिया, दोनों प्रिया प्रियतम की समस्त मिथिलानी खीर खीर बाबा खीर। और हमारे बाबा हैं जो साथ में ही हैं, और इन्हीं के ही मार्गदर्शन में ऐसे उत्सव होते रहे यहाँ, जिसकी शुरुआत आज से है। जय श्री राम। श्री राधा। और संतों की प्रसादी में देख सकते हैं आप, और ये सूलोखर है जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। जय हो महाराज। दक्षिणा वितरण कर रहे हैं। बहुत आनंद आया आज हमारे महाराज जी के सबका दर्शन करके, वो भी गोवंश के बिल्कुल पास में। जय हो जय हो जय हो जय हो संत। पानी चला दो, पानी बहुत सुंदर बाबा। जल राम बोलिए राम। और हमारे संत भगवान की प्रसादी संपूर्ण हो गई है। और है बाबा, आनंद आयो? हाँ, बहुत बढ़िया आनंद। अभी प्रसाद तो पाया ना, पहले आनंद आ गो किशोरी जी इन्हें देख देख के। की दया से आनंद 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 बरस रहा है बरसाने में। अरे वाह। अब उस सूर्य कुंड पे, ये तो अपने आप में विशेष स्थान है। हम तो बरसाना ही मानते हैं, सूर्य कुंड और बरसाना क्या फर्क। चलो ऐसे ही चलता रहेगा भैया। बाबा की कुटिया पे दाल बाटी चूरमा करवाएंगे हनुमान जी का, बढ़िया सुंदर। जय हो। और हमारा प्रसाद ही संपूर्ण हुआ। अब हम भी प्रसाद पाएंगे। बहुत सुख और आनंद हमको मिला, संतों का दर्शन हुआ। एक जगह पर सभी संतों का आना कोई कुंभ से कम नहीं है, और बहुत सुख मिला। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। सूर्य कुंड से, श्री राधा रानी की तपोस्थली से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।